जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। लद्दाख से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 हो गई है। अब चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमा निर्धारित की जाएगी, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। क्या होता है परिसीमन? जम्मू कश्मीर में इस पर हंगामा क्यों मचा है? नोटिस के इस वीडियो में हम परिसीमन पर पॉलिटिक्स के सभी पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे क्यों जम्मू कश्मीर में परिसीमन बेहद जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं परिसीमन क्या है। परिसीमन का सीधा मतलब होता है सीमा का निर्धारण। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग सीटों की सीमा तय करना जरूरी होता है। आमतौर पर ये सीमा आबादी के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन इसके अलावा डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के लिए इलाके की भौगोलिक स्थिति, सार्वजनिक सुविधाएं और संचार सुविधाओं को भी ख्याल में रखा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी परिसीमन आयोग को दी जाती है। संविधान के आर्टिकल 82 के मुताबिक केंद्र सरकार हर 10 साल में होने वाले सेंशन यानी कि जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनाकर आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा और संख्या बढ़ा घटा सकती है। इसके अलावा आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को ध्यान में रखकर उनके लिए भी सीटें रिजर्व करता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन सबसे पहले 1951 में हुआ था, जिसने 1952 में पहली बार लोकसभा और राज्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय की थी। इसके बाद अब 3 बार 1963, 1973 और 2002 में आयोग गठित कर परिसीमन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के मामले में पेच क्या है? जम्मू कश्मीर में 1995 के बाद अब तक परिसीमन नहीं हुआ। खास बात यह है कि 26 साल पहले हुई डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 1991 की जगह 1981 की मतगणना के आधार पर हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं और सीमा पार से घुसपैठ के बढ़ जाने की वजह से 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। इसके बाद 2001 में जनगणना तो हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक कानून पास कराकर 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी। इस वक्त राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष और फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला परिसीमन का लगातार विरोध कर रहे हैं। जबकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म होते ही 2026 तक परिसीमन पर लगी रोक भी खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन क्यों जरूरी है? 1951 में बने पहले परिसीमन आयोग ने तय किया था कि जम्मू कश्मीर में 25 विधानसभा सीटें होंगी। इसके बाद जैसे जैसे सूबे की आबादी बढ़ी, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 87 तक पहुंच गई। यानी 2019 में विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में 83 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें थीं। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। यानी कि परिसीमन आयोग को 7 नई सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो 2022 में चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार बहाल हो जाएगी। परिसीमन में कितना वक्त लगेगा? परिसीमन आयोग ने शुक्रवार 9 जुलाई को बताया कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन पिछले साल 5 मार्च को किया गया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं। बाकी 2 सदस्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा शामिल हैं। 6 जुलाई को परिसीमन आयोग के तीनों सदस्य जम्मू कश्मीर पहुंचे और 4 दिनों में सियासी पार्टियों के साथ साथ करीब 290 ग्रुप से मुलाकात की। बातचीत में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन की लगभग सभी पार्टियां शामिल हुई। आयोग ने भरोसा दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी, न्यायपूर्ण होगी। सियासी दलों और लोगों की मांग के आधार पर पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट पर दोबारा लोगों की राय ली जाएगी, जिसके बाद परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
ऐसी ही जरूरी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।